और बेल मेरा बाप है, मैं कहता हूं सांप है। सही है क्या? ये नारा हमने बचपन में सुना था। गौ मेरी माता है, बेल मेरा बाप है, मैं कहता हूं सांप है। ऐसा नारा गौ माता का बनाया था। गौ माता में ऐसे तो 33 करोड़ देवता निवास करता है, लेकिन उन्हें मानता जब है, जैसे पत्थर की मूर्ति है उसमें भगवान ने मानेंगे तो है, न माने तो नहीं है। तो ये क्या है, जैसे पत्थर की मूर्ति को अगर कोई काटता है तो भगवान नहीं कटता है, वो खाली पत्थर कटता है। और जैसे कोई गौ ने काटता है तो हकीकत में जीव की हत्या हो रही है, गौ की हत्या हो रही हो तो साथ साथ। तो ऐसे कलयुग का पाप यीशु प्रभाव बढ़ गया है। तो एक बारी का समय जो देवी देवता सब राक्षसों से घबरा करके और गौ माता में प्रवेश करने का उनका ऑर्डर आया। भगवान विष्णु ने कहा भाई उनके अंदर छपो तो तुम बचेगे, नहीं बचेगे। तो क्या हुआ, कब सब 33 करोड़ देवते उसमें घुस गए, लेकिन एक तो लक्ष्मी के घमंड आ गया। भगवान विष्णु से कहा कि स्वामी मैं लक्ष्मी होकर के भी मैं गौ के अंदर क्यों प्रवेश करूंगी। जैसे एक गंगा माई को भी घमंड आया कि मैं गंगा पवित्र जल की बनकर आई हूं और फिर गौ के अंदर प्रवेश क्यों करूंगी, मैं नहीं जा सकती हूँ। तुम जाओ शंकर भगवान, तुम जाओ ब्रह्मा, तुम जाओ विष्णु, तुम जाओ। 33 करोड़ देवता उसमें निवास करा। अब जैसे गंगा माई लक्ष्मी इतनी बड़ी भटक गई, अगर कोई परिवार में से ऐसा न करे मैं नहीं कहूं, लेकिन अगर 10 परिवार मनक होवे और उनमें से 9 ने कई बंधन बना लो और एक को वहां छोड़ दो, वो इतना भटक जाएगा जो उनको धन राशि नहीं पड़ेगा। तो वो लक्ष्मी और गंगा माई भटक गई। देवता आंखें से ही नहीं दिखे, कहां गया। नारद जी भी आंखें से नहीं दिखे, किसी ने पूछे तो कोई बताने वाला भी नहीं है। आखिरी पे दुख पा करके मीना खान तो गाड़ी रही, लेकिन दुख पा करके भगवान की बहुत सी वाणी हुई कि तुम्हारे देवता चर्चा करते थे ना, तुम उनकी उस चर्चा में तुम जाओ। तो के चर्चा तो गौ की कहते थे। तो गौ आज तो कितनी दिख रही है, कई धन कई सिम्या के फैली की बात है। गौ की सोना की सिंगड़ा के बराबर महत्व आता। गौ का इतना अर्थ था, दर्शनी दुर्लभ था। अब वो दोनों देवियां गंगा माई और माता लक्ष्मी गौ के पास आई कि हे माँ, हमने स्थान आपके अंदर स्थान दो, जो हम देवी देवताओं से मिलने आए हैं और मिल सके। तो फिर लक्ष्मी सुखा कि देख मेरे तो रुमावली में सभी में 33 करोड़ देवता निवास कर दिया, मेरे में जगह है ही नहीं। अगर तुम घुसना चाहती हो तो मेरा गोबर के अंदर खाली जगह है, वहां कोई देवता नहीं है, अगर उसमें बैठ जाओ तो मंजूर है कि मैं तो उसमें बैठ जाऊंगी। तो अखी गत में लक्ष्मी ने गोबर में वास कर लिया था, इसीलिए गोबर की गोली लगाते हैं ना, वो अर्थ वही है। गोबर की गोली लगाते लक्ष्मी को वास मानते अपन, और आप जानते हो भी है ये बात को। फिर गंगा माई ने की कि भाई मैं कि देख गंगा तू अगर ज्यादा ही अचक ना कर रही है तो मेरा मूत्र में तेरे लिए जगह बन सकती है, और कोई जगह नहीं। तो गौ मूत्र ही गंगा जल से भी उत्तम मान दिया। हकीकत में गंगा जल तो सभी जगह है, लेकिन गौ मूत्र का छांटा लगाते पवित्र मान लेते हैं। अगर गंगा जल का छांटा लगाओ उससे पूरा पवित्र नहीं मानते। आज कई देवता भी आते हैं तो पानी गंगा तो एक ही है, उनका छांटा लगाने से देवता नहीं मानते। गौमूत्र, तो गौमूत्र का कितना पवित्र दे दिया। अब आप इसके बावजूद देखो तो अपन बताता हूं आपको, अगर ज्यादा से ज्यादा कोई बीमार मनक है उसको 3 बार उसकी हड्डी पे गौ माता की हड्डी पर हाथ फिरा दो। अगर कहीं के जिससे बीपी शुगर नाना प्रकार की बीमारियां लग रही है, आज तो कोई गिनती भी नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी पर हाथ फिरते उसकी बीमारी कम हो जाती है। पूरी मटवा की गारंटी नहीं है, लेकिन कम हो जाएगी। अब कहां तक फेरेगा, गौ भी कहां तक रखे। लेकिन ये शीत मात की दवाई न करते नहीं, महंगी दवाई दो, वहां तो 300 की तो फीस देने की तैयारी हो रही है। तो इसीलिए मनुष्य जान करके ऐसा घटना कर रहे हैं। तो गौ का
आप जानते हो गौ की 5 चीजें मैं बताता हूं आपको। गौ दूध, गौ दही और गौ घी 3 हो गया, और गौमूत्र, गौ गोबर 5 हो गया। ये पांचों को मिलाते हैं पंचगव्य बन जाता है इसको। अगर कोई पापी से पापी को भी इसको पिला दे तो वो पेट में रहता इतना से शुद्ध माना जाएगा, वो उत्तम हो जाता है। जो ब्राह्मण लोग एक शाला में प्रवेश जब भी करने देते हैं पंचगव्य को, तो इसी कारण अब मैं ये भी बात बताता हूं, अगर कोई भी जो मुंडन अगर इसको एक टपका जल भी पी गया तो मुसलमान रहेगा ही नहीं। और जो मुसलमान क्या करते हैं, ये चढ़न के मारे अगर कोई को गुप्त चुप में अगर कोई ने गौ का मांस खिला दे तल जतना, तो वह हिंदू नहीं रहता है। इसी घटना के बीच में अपना भारत पसरा है, और ये ध्यान की बात भी है। खाना पीना शुद्ध रखो। ये होटल का खाना आपको खाते हो तो शुगर पेशेंट ज्यादा बढ़ती जाती है। तली बली चीजें खाते हो, इसमें आप कंगालपना में जा रहे हो। शुगर पेशेंट को कम करो, इससे कोई आपकी फायदा नहीं है। अब देखो ये अपनी शुगर पेशेंट की आदि बीमारियां घुस रही है, इसीलिए गौ रखेगा जहाँ एक गंगा जल ऊंचा रहता है। आप जहाँ गौ रहेगी वहां बोरिंग करा के देख लो, आप पानी ऊंचा रहेगा, वहां पर जल्दी पानी आ जाएगा। यह सत्य बात है। दूसरी बात, गौ का दर्शन तो सुबह सुबह शुभ मानते ही मानते अपन, भाई गौ का दर्शन हो गया। अगर गौ जिसके घर में रहती है उसके घर में परम शांति रहती है। अगर कोई बारह हो गया कुछ आका भूला, लेकिन गौ के पास, इसीलिए अपन आज करीब करीब गुरु महाराज जी के बाद में गौ रक्षा बगैर में नहीं रहता हूँ। भले एक आदि रखता हूँ लेकिन गौ अवश्य रखता हूँ। तो गौ की कितनी कथा है अगर आप देखो तो मैं बताता हूँ। एक को जो 12 रावत के पुत्र थे श्री राम रावत, वो मात्र गौ चराते थे। उनकी गाया थी 7.5 लाख और 100 गोप ग्वाल था उनके। तो इतनी गायों को चराना, इतना जंगल, पहली जंगल भी था, तो उनके अंदर ऐसी प्रभाव पड़ा। तो हकीकत में उसने कहा कि भाई मैं आज कोई दुखी नहीं देख सकूं, ऐसा प्रण लिया उसने। अब ऐसा कठोर प्रण भी कोई दुखिया आ जाए, इका दुख मिटे जब भी मैं अन्न जल ग्रहण करूं। देखो ऐसा श्री राम रावत के अंदर ऐसा प्रभाव हुआ गौ की। तो उसने बहुत बड़ी वेर व्यवस्था देखी, जैसे सिंह रूपी राक्षस भी मारा। लीला सिमंती ने राजा को पर्ण चुकाने के लिए उसने लेकर आया। जब भी भगवान की हरि लीला कितनी अपरवली है, जो उसको सिंह रूपी राक्षसी बालक का जन्म हुआ, जिनको भाग जी नाम फिर चोइस बगड़ाओ। तो ऐसे पवित्र भक्ति गौ की है। और मैं आज कहता हूँ अपने बैराग भी गौ की भक्ति से हुआ था, लेकिन फिर गुरु महाराज का हाथ टेम्प से मिल गया ना, जो फिर सब माने सब चीज अंदर प्रवेश कर दिया। तो इसी कारण गौर, गरुड़ और गंगा ये तो पवित्र जीव होता है। तो इसी की वजह, इसके ऊपर पक्ष में एक भजन देता हूँ आपको। बंदरा बन की गेल में ओ जी मुगती पड़ी चरलाई। मुगती के गोपाल से जी मेरी मुगती बताई। अब बोलो, भगवान से मुक्ति भी अपनी मुक्ति मांग रही है। बंदरा बन की गेल में मुक्ति पड़ी चरलाई, मुक्ति के गोपाल से मेरी मुक्ति बताई। पड़ी रे गेल में साधु संत चल जाई, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े तो सहज मुक्ति हो जाई। गौ की अगर गौ गड़ार में चल रही, गौ की जो पगों की धूली जो अगर किसके ऊपर आ जाए ना, हकीकत में वो धूली से भी पवित्र होता है मनुष्य। अरे एक संतों की चरणी धूली से, संत की चरण की धूली से भी, रज से भी मन पवित्र होता है। तो इसीलिए चरण पूजा जाता है। तो वो कई तीर्थों की रमण करके संत। म्यूजिक बाय श्री सवाई भोर साउंड लोकप्रिय। बंदरा बन की गेल में 4 गांव नजदान,
बरसानो माधोपुरी जी बरसानो नंदगांव। बंदरा बन की क्रोध गली में रचो दधी को कीची, आयो सावरियो दर्शन देजो सब सखा के बीच। भगवान का कई रूप है। परमात्मा के लिए जो अगर कोई भजन करता है, तो एक साधु की घटना बताऊं आपको, वो 5 घंटा 10 घंटा भजन करते करते 20 घंटा, उन्हें 23 घंटा भजन शुरू कर दिया। 24 घंटा होता है जिसमें 23 घंटा भजन करे, और उसने क्या किया कि अभी 1 घंटा के लिए क्या करे, तो क्या ये गौ पाल दे, तो उसने गौ पाल लिया। 2 दिन हुआ गौ, अच्छी से ऊंची कीमत की गौ लाया वो संत। गौ 2 दिन में शांत हो गई, मर गई वो। भगवान से उन्हें तार जोड़ा कि हे भगवान, आपके लिए 23 घंटा भजन करता हूं, फिर भी मेरी गौ आपको अच्छी नहीं लगी। भगवान ने उससे आकर के कहा कि मेरे को तो 24 घंटा ही भजन चाहिए, मेरे को कोई गौ से कोई मतलब नहीं है, गौ तो मेरे शरीर में निवास करती है। तो जिससे काम दे दूं भगवान की गौ है, और आपने ले तो सेवा का कर्म है, भगवान के मंदिर भी नहीं चाह रहा, ये अपन कर्म करने के लिए ये मंदिर बनाने की जरूरत है नहीं, पूरा ब्रह्मांड उनका ही मंदिर है। और जिससे अपन भोग लगाने की क्या जरूरत, सारी वस्तु उनकी है, अपन क्या भोग लगाएंगे, तो उसकी वस्तु को क्या भोग लगाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यूं कर देते अपन तो मात्र। तो ऐसे अपन कर्म करने के लिए और भावना बढ़ाने के लिए अपन ये करते हैं। बंदरा बन बंसी बजी, ओ मोय तीनों लोक, वे तीनों मोयो नहीं रे कौन सियोट। गुरु लोगों ने ज्ञान का एक अटूटा प्रभाव दे दिया, पवन से भी पतला ज्ञान बना दिया है कि 10 बजे जो रात बजे जो चोरड़ा, 10 बजे जो ढोर, गुपिया बजे जो ऊंदरा, सवर्ण की गति होर। इसीलिए कई लोग चक्कर में भी पड़ जाते हैं। जल जमुना की तीर सावरा, बदरा बन की तीर तीर, मन करो उचाता जागो सा। जल जमुना की तीर, हे मन करो उचाता जाओ सा। जल जमुना की तीर, जल जमुना की तीर सावरा, जल जमुना की तीर तीर, मन करो उचाता जाओ सा। जल जमुना की तीर, हे मन करो उचाता जाओ सा। जल जमुना की तीर, गंगा तो बड़ बागई रे,
बागरी रे माता निर्मल तारणी करो बजाए तनो बांसुरिया करो बजाए तनो बांसुरिया जल जमुना प्रीति गति करो उठाता जागो सा जल जमुना प्रीति ये मन करो उठाता जाओ सा जल जमुना अरे सावरिया आज तो बजई रे बांसुरी 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 ए मारा दिल ढाल आवे तारी याद सावरिया आखी बजई रे तारा बांसुरी सावरिया आखी बजई रे तारा गाया तो राजा मान बांसुरी बजाया गाया तो राजा पवन बांसुरी बजाया हमें तो राग सुनागा मारा सावरिया सुनागा प्यारा कानोड़ा तोरे बारी 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 हो माने आवे मारा सावरिया आवर प्यारा कानोड़ा तोरे जात तोर जा रात तोर राजा मोहन रात तोर रात तोर राजा मोहन रात तोर मन गीता दूतो सुना मारा सावरिया सुना प्यारा कानोड़ा रात तोर बारी 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 आवे मारा सावरिया आवर प्यारा कानोड़ा तोरे रात तोर कारण तो कारण रे सौरा जड़ जम जाए तार तो कारण रे सौरा पार पर जाए मन घेवड़ा तेरे घेवड़ो उठागा मारा सावरिया उठागा मारा कानोड़ा तोरे रात तोर बारी 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 आवर प्यारा कानोड़ा तोरे रात तोर बरज का सावरा मने दर्शन देवरी आई बरज का कान गिर मन दर्शन दे जाए भगवान मन जाए अरे सावरिया आज तो दर्शन में करूँगा मारा
सांवरिया क्या तो चोरिया सांवरिया आपकी बदली चोरी चोरी मत जाम दरियो चोरी चोरी मत जाम दरियो आतरे जातरे मातन राजा मारा सांवरिया सागर जाम तोरे रात तोरे बारी बारी रे हो माने आवे मारा सांवरिया आवर प्यारा सांवरा माने रात तोर राजा रात तोर राजा मोर रात तोर राजा रात तोर राजा रात तोर बारू गानो रात माने आजा मारा सांवरिया सागर मारा सांवरिया मन रात तोर राजा चलाता आवजो सांवरिया बंसी बजाता आवजो तारी राधा गोरे बाग सावरा गाया चराता रे आवजो तारी सतिया गोरे बाग सावरा गाया चराता आवजो चंदर सजा सावरा तेरा गुण गाए चंदर सखी सावरा तेरा जस गाए आतोरे गातोरी दर्शन बेजा मारा सांवरिया बेजा मारा सांवरिया मन रात तोर तारी बारी बारी मन में माने आवे मारा सांवरिया आवे मारा सांवरिया ताब तो दिया रात तोर राजा सावरा नाच तोर रात तोर राजा सावरा नाच तोर मन गीता गीतो ज्ञान सोरा मारा सांवरिया राजा मारा सांवरा रात तोर हरि ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण हरि ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण भजे नारायण नारायण भजे नारायण भगता को पारनहार हरि ओम नारायण माता साधु फैलियो अवतार हरि ओम नारायण गोता में आया भगवान हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण बोल कर संसद भगवान की देव दरबार की